तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म यानी कि बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। आज इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको इस बात की भी याद दिला देते हैं कि ये जो बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब का ग्रंथ एक बड़ा महान ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जो आधुनिक समय में तथागत बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी चरित्र इससे हमें सीधे जोड़ता है। इस ग्रंथ का ये जो कड़ियों के रूप में पठन और पाठन की प्रक्रिया में आप तक पहुंचाने का ये जो क्रम है, इसी क्रम को ये आज 100 कड़ियां पूरी हो गई है। ये 100वीं कड़ी है जिसका ये प्रसारण आपके पास हो रहा है। तो आपने पिछले 99 कड़ियों में हम सबको प्रोत्साहित किया, हमारा हौसला बढ़ाया और इसे आपने सुना, इसे आपने समझा, अपने कमेंट्स दिए, इसके लिए आप सबका आभार। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हम पिछली कड़ी की बात बता दें कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे जीवक ये तथागत के भिक्षु संघ के चिकित्सक, बिंबिसार के चिकित्सक, अजातशत्रु के चिकित्सक और ये तथागत के शरणागत उपासक, जबकि उस वक्त के ब्रेन का ऑपरेशन करने वाले, मस्तिष्क का इलाज करने वाले ऐसे व्यक्ति, और दूसरी बात अंतड़ियों का यानी पेट का इलाज करने में भी उनकी एक महारत थी। लेकिन इसके बावजूद तथागत ने उन्हें भिक्षु नहीं बनाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। वे उपासक ही रहे जीवक। अब ये जो आता है ये रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। इस समय हम बाबा साहेब के इस बुद्ध एंड हिज धम्मा का ये द्वितीय कांड का तीसरा भाग है और इसका ये 8वां अध्याय, रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। रट्ठपाल की धम्म दीक्षा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वक्त की बात है, बाबा साहेब लिखते हैं, एक वक्त की बात है जब भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे और वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोठित नाम के एक निगम में ठहरे। थुल्लकोठित नाम का एक छोटा सा निगम था। उस निगम में तथागत भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। जाहिर सी बात थी, तथागत का नाम था, उनका परिचय था, और जब कभी कोई ये सुन लेता था कि भाई तथागत फला रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो गांव के गांव सारे लोग, गांव के गांव खाली हो जाते थे और सारे लोग उस रास्ते पर चले जाते थे तथागत और भिक्षु संघ का स्वागत करने के लिए। तो यहां भी जब पता चला कि कुरु जनपद में इस थुल्लकोठित निगम के पास तथागत और भिक्षु संघ ठहरा हुआ है, तो लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच गए। जब वे वहां आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया और उपदेश से श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार कर चले गए। जो कोई तथागत की बात सुनता तो सुनने के बाद उनसे प्रभावित तो जरूर हो जाता था, और फिर उन्होंने जो सामने बैठे थे उन्होंने तथागत को वंदन किया श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, और फिर वहां से चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरुण भी बैठा हुआ था, जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। एक श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ था, संपन्न कुल में उसका जन्म हुआ था, और ये रट्ठपाल ये भी उस समूह में था, लेकिन युवा था। इस युवक ने देखा तो उसके मन में आया, ये पूरा तथागत का जो धम्मोपदेश है, इसको सुनने के बाद उसके मन में आया कि जहां तक मैं समझ सकता हूं, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है
गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं है। रठपाल के मन में एक बात आई कि ये जो तथागत ने उपदेश दिया है, उपदेश तो बड़ा अच्छा है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत ठीक ठाक है। लेकिन रठपाल के मन में ये बात घर कर गई कि तथागत जो बात कह रहे हैं, ये गृहस्थी में रहकर इसका आचरण करना ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल है। तो फिर क्या किया जाए? क्या भिक्षु बन लिया जाए? क्या चीवर ग्रहण किया जाए? क्या केशवपन कर लिए जाए? अब रठपाल के मन में ऐसी कई सारी दुविधाएं खड़ी होने लगी और उनका मन थोड़ा चल विचल हो गया। तो देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि रठपाल सोचता है कि यह कैसा हो यदि मैं बाल और दाढ़ी मुंडाकर, काशाय वस्त्र धारण कर, गृहस्थ न रहकर प्रव्रजित बन जाऊं और घर बारी से बेघर बारी अच्छी है, घर बारी से बेघर बारी अच्छी। तो रठपाल के मन में यह बात आई कि चलो भाई काशाय वस्त्र ले लिया जाए और बाल दाढ़ी सब मुंडवा लिए जाए और काशाय वस्त्र धारण कर फिर निकला जाए बेघर होकर, घर बार में कुछ रखा नहीं है। तो जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर भी नहीं गए होंगे तो रठपाल भगवान बुद्ध के पास लौट आए और अभिवादन कर चुकने के बाद उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदित किया और उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्जा मिले और उपसंपदा मिले। रठपाल ने मन ही बना लिया कि बस तथागत के पास चला जाए और सीधे तथागत से उन्होंने निवेदन कर दिया। वो जो उनके साथ थे वो सारे लोग लौटकर चले गए, ये उनके साथ कुछ दूर गए और फिर वहां से लौटकर फिर तथागत के पास चले आए। तथागत को अभिवादन किया, एक और खड़े हो गए और उनसे निवेदन किया कि भगवान बस मैं काशाय वस्त्र धारण करना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है कि मुझे प्रव्रज्जा मिले। तो तथागत ने पूछा, तथागत ऐसे किसी को धम्म दीक्षा नहीं देते थे। तो तथागत ने पूछा, रठपाल इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? तो रठपाल ने कहा, भगवान नहीं। तो तथागत ने कहा, जिन्हें माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रव्रजित नहीं करता। अब रठपाल के सामने ये कंडीशन आ गई क्योंकि तथागत ने कहा कि भाई मैं उनकी प्रव्रज्जा नहीं करता जो अपने माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर पाए या फिर वो अनुमति लेकर नहीं आए हैं अपने माता पिता की। तो तरुण बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वो उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की और घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया। अब देखिए, और उसने और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। तो माता पिता बोले, रठपाल तो हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र, और तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है और तू यहां हमारे साथ आराम में रहा है, आराम में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा खा पी मौज कर और जितने चाहे पुण्य कार्य कर, हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। रठपाल के माता पिता ने कहा कि देखो रठपाल, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो और बड़े ही चैन से, बड़ी शान और शौकत के साथ और बिना किसी अभाव के तुम्हारा अब तक का जीवन चला है। छोड़ो ये कहां की बात लगाए प्रव्रजित होने की, जाओ खाओ पियो ऐश करो, इसमें कुछ रखा नहीं है। और तुम्हें लगता है उतने पुण्य ग्रहण करो, जितने पुण्य चाहो, कुछ भी कम नहीं, जितने चाहो उतने ग्रहण करो।
जाओ खाओ पियो मजा करो, और हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तो फिर वे आगे कहते हैं उसके माता पिता कि तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर होकर भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें? स्वाभाविक सा सवाल है रट्ठपाल के माता पिता का कि भाई तुम तो हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हो, हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम्हें हम यह अनुज्ञा क्यों दें कि तुम जाओ और घर से बेघर होकर भिक्षु बन जाओ? हम तुम्हें यह अनुज्ञा क्यों दें? फिर रट्ठपाल ने देखिए दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई और उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था और वो उत्तर था कि नहीं रट्ठपाल, हम आपको यह अनुज्ञा नहीं देंगे। तुम हमारे इकलौते पुत्र हो और तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम हमारे साथ रहो और तुम्हें अभावग्रस्त जीवन की उन संघर्षों का, भूख प्यास का कोई अनुभव नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम यहां से जाकर प्रव्रजित होकर क्या करोगे? जाओ, तुम ये प्रव्रजित होने की बात छोड़ दो और हम तुम्हें ऐसी कोई अनुज्ञा नहीं देंगे। अब तथागत का तो ये शर्त ही थी, कंडीशन थी कि भाई जिसके पास माता पिता की अनुज्ञा नहीं है उसको प्रव्रजित नहीं करेंगे। और रट्ठपाल ये मन से तैयार है तथागत के भिक्षु संघ में प्रवेश लेने के लिए, प्रव्रजित होने के लिए, और तथागत की ये कंडीशन है कि मैं उन्हें प्रव्रजित करूंगा जिनके पास माता पिता की अनुज्ञा है, अनुमति है। तो देखिए अब इस बात पर रट्ठपाल का निर्णय कैसे आगे बढ़ता है, इस बात को हम पहुंचाएंगे आपके पास अगली कड़ी में। इस कड़ी में यहां पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी और तब हम रट्ठपाल की इस बात को, उनके संकल्प को आगे बढ़ाएंगे और तथागत किस तरह उसे अपने भिक्षु संघ में लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस बात को भी आप तक पहुंचाएंगे। तो यहां रुकते हैं, पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 100 कड़ियों तक, बुद्ध और उनका धम्म की इन 100 कड़ियों तक हम सबके साथ बने रहें। ऐसे ही बुद्ध और उनका धम्म की इस पूरी यात्रा में बने रहिएगा। तो वादा करते हैं कल मिलेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।